असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य को। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना? भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? तो इसमें बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों देश शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बने? जे वेंकट रामन। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? श्री बाबूराम को। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है, यानी कि ए का ऑप्शन 2, बी का 4। जायल अल बहर कतर के साथ करता है, यानी कि 1, और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ करता है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका मेजबानी भारत ने की है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ महोबा से किया गया है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत का 122वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश हैं। तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रसिया के सहयोग से किया जा रहा है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के। हाल ही में प्रकाशित रिन जेड बॉर्न इन यूएसए पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? 70 वर्ष की।
भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? केरला में। टोक्यो पैरालंपिक 2021। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? HDFC बैंक। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 10। भारत का 10वां स्थान है। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान को GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? क्रिस गेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? सितंबर माह को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? जायकोव-डी को। हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? SBI। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला था? अगस्त के लिए। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? भूटान को। भारत के भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? भूटान। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है?
वियतनाम में। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? जापान। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए? 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? नितिन गडकरी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? अकाली दल के। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 के आयोजन कहां होगा? भारत में। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो ये रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग पुस्तक में किया गया है। भारत सरकार के 2 नया दवा पर परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रही है? हैदराबाद और पुणे में। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? शिरीनशा बादला। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? लिवरपूल को। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन लोन स्वीकृत किया है? बेंगलुरु मेट्रो को। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? युक्त धारा पोर्टल। लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। नेशनल फिल्म ऑर्कस ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके को। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? गुजरात।
सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? मिजोरम। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 6.8%। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च स्थान कौन है? IIT मद्रास। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।